हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर वोकैबुलरी के इस क्लास में। और आज का पहला वर्ड है, हाँ देखिए, आज का फर्स्ट वर्ड है कॉस्ट्यूम। COSTUME। कॉस्ट्यूम नाउन है और आपको पता होगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ना। कॉस्ट्यूम ड्रेस होता है। कॉस्ट्यूम क्या होता है? हाँ, पोशाक होता है एक तरह से। और ये किसी खास पर्पस के लिए पोशाक पहना जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो इसको ड्रेस कह सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं, है ना। इसको अटायर कह सकते हैं, इसको क्लोथिंग्स कह सकते हैं। बोलना भाई मेरे, कुछ तो बोल। इसको क्लोथ्स कह सकते हैं, हाँ कि नहीं। गारमेंट्स कह सकते हैं। ये सब सारा सिनोनिम्स है, लेकिन सबका यूज बदल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बताइए आप हमको। कोजी है, स्पेलिंग बोलिए। कोजी एडजेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चे। कोजी क्या है? एडजेक्टिव। और कोजी का मतलब होता है आरामदायक। आरामदायक एक और मतलब होता है कोजी का, बताएंगे। पहले आरामदायक के अर्थ में तुम्हारे दिमाग में क्या वर्ड आता है? कंफर्टेबल आता है? कंफर्टेबल। कन्वीनियंट आता है? बोलो। नहीं आता है तो आ जाओ। VENIENT। कन्वीनियंट, सुविधाजनक। जो सुविधाजनक वो आरामदायक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? जो आरामदायक है वो इजी है कि नहीं है, बताओ। दूर के रिश्ता से सिनोनिम्स लगा कि नहीं लगा? अब जरा देखो, कहते ना कि वो मेरे साथ बड़ा कोजी होने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो किसी के साथ कोजी होना, टू बी कोजी विद समबडी, फ्रेज है। सिखा दें कि नहीं सिखा दें? जैसा बोलो। बी कोजी विद समबडी। आज हो जाए, आज हो जाए। कोजी विद समबडी मतलब आप समबडी के साथ थोड़ा सा ज्यादा नजदीक जा रहे हो। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप वाला। ठीक है। आप फिल्मी गॉसिप मैगजीन में हमेशा पढ़िएगा कि वरुण धवन और XYZ कोई हीरोइन का नाम, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े कोजी दिख रहे थे फिल्मी पार्टी में। या वरुण धवन का नाम ले लिए, क्या बात हो गया, बोलेगा नहीं? फोन करेगा, क्या उदय तुम यही सब करते रहते हो यार, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो समझा देंगे कि अरे तुम्हारा नाम बच्चों को समझाने के लिए यूज करते, मोटिवेट होता है बच्चा लोग तुमसे। क्या सही बात है ना? तो नेक्स्ट बोलिए। कॉटेज, देखिएगा। कॉटेज ये नाउन है, बताइए। झोपड़ी। ठीक है। कॉटेज वाकई में कॉटेज होता है क्या? आप जाइएगा बहुत सारे हॉलिडे वेकेशंस वाले स्पॉट पे, तो वहां होटल्स अपने कॉटेज बना के रखते हैं। शेप रहता है कॉटेज का, अंदर पूरा लग्जरी रहता है। रहता है ना। तो ये कॉटेज, आप इसको हट भी बोल सकते हैं। अब हाउस वाला जितना वर्ड है सब इसका सिनोनिम्स होगा कि नहीं होगा? मकान वाला बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, बोर्ड है, सारा होगा कि नहीं होगा? लेकिन लेकिन सबका यूज बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो सिनोनिम्स का मतलब यूज का सेम होना गारंटीड नहीं है। अगला वर्ड बोलिए। कॉटन। कॉटन जो है नाउन भी है और एडजेक्टिव के रूप में यूज भी किया जाता है। नाउन भी है और किस रूप में यूज किया जा सकता है? एडजेक्टिव के रूप में। कॉटन का मतलब होता क्या, पहले ये बता दो हमको कोई। हाँ, कॉटन का मतलब होता है कपास या रुई, है ना। कपास या रुई। भाई साहब, तो ये कपास तो रुई होता है, लेकिन कॉटन का शर्ट हम लोग पहनते हैं तो क्या हम लोग कपास का शर्ट पहनते हैं? नहीं, कपास से बने हुए धागे का शर्ट पहनते हैं, जिसको सूत कहते हैं। और सूत से बनता है सूती। तो कॉटन एडजेक्टिव के रूप में क्या अर्थ रखता है? सूती। सूती मतलब सूत से बना हुआ। और सूत किससे बनता है? कपास या रुई से बनता है। आपने सुना होगा कि गांधी जी चरखा चलाते थे, सूत कातते थे। कातना का मतलब बनाना, सूत बनाना, विद द हेल्प ऑफ सम स्पिनिंग व्हील एंड कॉटन। बात समझ में आया? और जो सूत का रील बनता है उसको कॉटन रील कहते हैं। REEL, रील। नहीं समझते हैं बात को? आगे बोलिए मेरी जान, फटाक से। हाँ जी, स्पेलिंग बोलिए। कफ है। बहुत है, मजेदार वर्ड है ये, COUGH, कफ। कफ क्या है पता है आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है। ठीक है। कफ का मतलब होता है खांसना। कफ का मतलब क्या होता है? खांसना। जी। चलिए नेक्स्ट, इसमें है नहीं कुछ, इसमें क्या बताएं इसमें। ठीक है जी, स्पेलिंग बोलिए। अच्छा, कुड। ये वाला कुड। देखिए कुड भाई, ये मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मॉडल वर्ब है। हाँ सर जी, बोलिए। हाँ सर जी। कौन?
हाँ, नाउन की तरह भी यूज होता है। कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी, सकना या सका। अब आप बोल दिए हैं तो हम लिख ही देते हैं, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर खाली बोल के काहे निकल गए, लिखे काहे नहीं सर ये बतिया। बच्चा ना, बच्चा के मन में तो कुछ कंफ्यूजन आ सकता है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, कंफ्यूजन लाना, सवाल पूछना। नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी। अरे वाह, क्या बात बोल दी आप। ये तो सिर्फ पैसा के साथ किया जाता है ना। काउंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है बताइए। वर्ब है, इसका हिंदी क्या होगा बताइए। गिनना। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि हम इससे रिलेटेड एक फ्रेज भी बताएं आपको। मारुति सुजुकी का एडवर्टीजमेंट देखे हैं? नहीं देखे हैं? क्या देखते हैं जब कार, कार देखना छोड़ दिए, उसका एडवर्टीजमेंट तक आप नहीं देख रहे हैं, कैसे मन में महत्वाकांक्षा आएगा कि खरीदना है अपने पैसा से। देखिए, उसके अंत में बोलता है काउंट ऑन अस। तो काउंट ऑन, काउंट ऑन somebody या समथिंग, काउंट ऑन somebody या समथिंग, मतलब इसका होता है डिपेंड ऑन somebody या समथिंग, डिपेंड ऑन somebody या समथिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं काउंट। हो गया, अब बोलिए। कंट्री, कंट्री का मतलब देश तो होता ही है, आप जानते हैं, हाँ या ना। लेकिन कंट्री को हम लोग अलग तरह से भी यूज करते हैं। हाँ, कंट्री का मतलब एक मीनिंग तो होता है देश, नेशन। देश बोले तो क्या होगा? नेशन होगा। ठीक है, नेशनल बोल देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। और कंट्री का मतलब इसी नाउन के रूप में ही ग्रामीण या देहाती क्षेत्र, देहाती क्षेत्र। ठीक है, इसका एक फ्रेज बहुत अच्छा चलता है, इन द कंट्री। इन द कंट्री मतलब देश में भी होता है और देहात में भी होता है, ये आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से कि वहां क्या जा रहा है। जैसे सैंधव नमक भी होता है हिंदी में, और सैंधव सैंधव हिंदी वर्ड है, घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है, कनक गेहूं भी होता है और सोना भी होता है। सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं ना कि क्या जरूरत है। सैंधव लाओ, हम यात्रा पर जाएंगे, नमक ला के रख दीजिए चुटकी में, मुंडी काट देगा राजा। हाँ कि ना। खाना खाते समय बोले सैंधव लाओ, घोड़ा ला के सामने कर दे, बोले इसका मुंडी काटो तो रे, घोड़ा, हम घोड़ा के साथ हम खाना खाएंगे, इतना मेरा दिन खराब हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हम फनी अंदाज में सिखाते हैं चीजों को ताकि लाइट रहे माहौल और आपका दिमाग आसानी से कैच कर ले, लगे नहीं कि भारी चीज सीख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है जी? चलिए नेक्स्ट। इसका मतलब ही नहीं एक कंडीशन। कंट्री साइड यही है, देहाती क्षेत्र बराबर। जरा सा इसको पहले लिख दे बेटा, कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड। हाँ, कौन सा वर्ड बोल रहे हैं आप? COUPLE, कपल। ये कौन नहीं जानता होगा बताइए। कपल का मतलब क्या होता है बताइए। दंपति। हस्बैंड वाइफ है उसको भी कपल बोलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसको भी क्या बोलेंगे? कपल बोलेंगे। अब कपल से एक फ्रेज भी है, बताएं क्या? इन ए कपल ऑफ डेज, इन ए कपल ऑफ डेज, इन ए, इन ए कपल ऑफ डेज मतलब इन सम डेज, इन सम डेज। ए कपल ऑफ समथिंग, ए कपल ऑफ समथिंग, या somebody भी हो सकता है। कपल ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सम ऑफ, कपल ऑफ मतलब सम ऑफ। बाकी तो आप लोग समझदार है ये, बोले हाँ कि ना। हुआ हुआ हूं। नेक्स्ट, करेज। जैसे देखिए, नहीं, गांव देहात में बोला जाता है करेजवा बुक देंगे, है, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो करेजवा में ही करेज होता है, बोलते हैं ना इसको बहुत कलेजा हो गया, मतलब बहुत करेज हो गया, साहस। हाँ सर बोलिए। नहीं नहीं, हाँ, एक कपल ऑफ बोलते हैं तो वहां पर थोड़ा सा संख्या अनिश्चित हो जाता है, वहां पर आप दो ही मत समझिएगा। हाँ, दो तीन भी हो सकता है। ठीक है, करेज, साहस। हाँ जी, हाँ जी। ये सब इंग्लिश का अपना खूबसूरती है कि कुछ आपके दिमाग में निश्चित नहीं होने देगा, आप चाहे जितना बाबा बन जाइए, वो कहेगा बेटा पढ़ो हमको। करेज से खानदान से एक और वर्ड आता है, बता दें? आज हो जाए आज।
करेजियस। आलसी नहीं, साहसी। देखिए हम लोग बात कर रहे थे करेजियस, साहसी, इसी के खानदान से एडजेक्टिव है ना। हाँ, अच्छा। हो तो गया, आप अगला बताइए, लास्ट बता दीजिए। जी, कोर्स, COURS, यही ना। मेरे प्यारे बच्चों, कोर्स जो है नाउन है, ठीक है। और कोर्स का मतलब बहुत चीज होता है, पाठ्यक्रम भी होता है। तो पाठ्यक्रम होगा तो सिलेबस होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऑनलाइन वाले मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? करिकुलम होगा कि नहीं होगा? करिकुलम मतलब ही होता है पाठ्यक्रम। करिकुलम से ही बना करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। और कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है, द कोर्स ऑफ रिवर, नदी का रास्ता। तो वे, पाथ, ठीक है। कोई काम करने का रास्ता या तरीका भी कोर्स माने होता है। बात समझ में आ रहा है? तो मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन कोर्स ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज के दौरान, फ्रेज है। जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, जैसा बोलिए, आज फरियाद है आज। इन कोर्स ऑफ समथिंग, वही ना बोले बउआ, जब हम बोले पाठ्यक्रम तो इन कोर्स ऑफ समथिंग मतलब समथिंग के दौरान, इन कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, ठीक है। तो आज के लिए वोकेबलरी का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपने सीखे हैं वर्ड्स के साथ साथ, है ना, जो आपको हमेशा काम आएंगे, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त किया जाए। अच्छा लगा हो तो हमको सूचित कीजिएगा कि अच्छा लगा। दो तरीका है आपके पास सूचित करने का, एगो अंगूठा वाला दबा देना, एगो कमेंट्स में लिखना। और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ मिल बांट के खाने का बनता है, अकेले मत खाइए। और आप पहली बार आए हैं और अच्छा चीज मिला है खाने के लिए, तो आप यहाँ के सदस्य बन जाइए, हमेशा अच्छा चीज मिलते रहेगा। अच्छा चीज बनेगा तो न्योता भेजेंगे, इसके लिए घर का दरवाजा खुला रखिए, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।